हेलो दोस्तों। यह स्वाभाविक है कि हम अपने रोज रोज के जीवन में किसी किसी न किसी घटना से प्रभावित होते हैं, समाचारों से प्रभावित होते हैं, रिएक्ट करते हैं अपने सोच विचार के अनुसार। अभी चर्चा का विषय है सेना के नॉन कमीशन रैंक में बहाली का अग्निपथ स्कीम। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के, नेताओं के या टीवी चैनलों को यह सुविधा है, यह लग्जरी है कि वे किसी भी इशू पर ऊंची से ऊंची आवाज में तू मैं कर सके, जो सामान्यतः किसी डिक्टेटरशिप या कम्युनिस्ट कंट्री के लोगों को लिए यह संभव नहीं है। लेकिन इस तू मैं में कभी कभी ऐसा होता है कि मेन मुद्दा के स्वभाव, संस्कार, स्वाद या चरित्र ही धूमिल हो जाता है। लगता है कि सेना का अग्निपथ योजना स्कीम का कुछ ऐसा ही हश्र हो रहा है जिसकी चर्चा जरूरी है। ऐसा क्यों हो रहा है? यह स्कीम क्यों लाया गया? जो पहले था वही सही है? यह ऐसे होना चाहिए था या जो हो रहा है वह सही है? इस तरह का तीखी बहस हम अक्सर गली चौराहों, राजनीतिक पार्टियों द्वारा टीवी चैनलों में देखते हैं, जो अपने समझ के पैरामीटर में इस स्कीम को सही गलत ठहरा रहे हैं। यहाँ हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि आम नवयुवक एक खास उम्र के बाद वो नौकरी की तलाश में निकल जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि आर्म्ड फोर्सेस में आर्म्ड फोर्सेस इज नॉट ए is not only about jobs, it is about service to the nation। और इस परिवेश में सरकार के अग्निपथ योजना को परखने में, समझने में थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है। यहाँ यह भी सोचना है कि वर्ष 2022 1947 नहीं है, 1962 नहीं है, 1965 नहीं है, 1971 नहीं है, जब भारतीय सैनिकों को मूलतः मेनली आमने सामने का युद्ध करना पड़ा था। यह एक डिजिटल युग है, डिजिटल वारफेयर हो रहा है, इनविजिबल वारफेयर हो रहा है। ऐसे में सेना के रणनीतिकारों को, सेना के स्ट्रेटेजिस्ट को पूरा हक है कि यह सोचें या समझें कि सेना के नॉन कमीशन रैंक के लोगों को किस मोड में रखा जाए, किस रूप में रखा जाए, कितनी संख्या में रखा जाए, जो यह आधुनिक तकनीक या आधुनिक युग में फिट बैठ सके। इस तरह का सुधार अनेक देशों में हो रहा है अपने सेना को यूथफुल बनाए रखने के लिए। भारत इससे अछूता नहीं रह सकता है। वह इसलिए भी जरूरी है कि भविष्य के लिए हम अपने सैनिकों को आधुनिक मोड के लय में रख सके। 14 जून 2022 को सरकार ने जैसे ही अग्निपथ योजना की घोषणा की, नॉन कमीशन रैंक में सेना बहाली के अग्निपथ योजना की घोषणा की, उसके नेक्स्ट डे से ही कुछ लोगों ने यह कहना शुरू किया कि दिस इज
द डेथ नेल ऑफ इंडियन आर्मी। यह आत्मघाती है। इसके तहत नवयुवकों को हम उस उम्र में रिटायर कर रहे हैं, वह भी बिना पेंशन के, जब वह नौकरी शुरू करने जा रहे होते हैं। इस योजना के अंतर्गत सेनाओं को रंगरूटों में कोई मोटिवेशन नहीं होगा। अगर गलवान जैसी घटना हो जाए, जो हम हाल में चीन के साथ हुआ था, तो इन रंगरूटों में कोई उत्साह, उमंग नहीं रहेगा कि वे अपने जान को जोखिम में डाल के देश की सेवा करें। यह एक तरह से टूरिस्ट आर्मी कहलाएगा। और चूंकि इन्हें इसमें आयु सीमा 17.5 से 21 रखी गई है, जो बढ़ाकर अब 23 की जा रही है, तो ऐसे में जो रिटायर्ड सैनिकों में डिसिप्लिन नहीं रहेगा। रिटायर होने के बाद वो शायद एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की ओर कहीं ना बढ़ जाए और एक पेन मर्सनरी के रूप में कार्य करने लगे। अब आइए इस योजना को एक न्यूट्रल ढंग से सोचने का कोशिश करें। रोज रोज किसी भी देश का, या भारत का ही रोज रोज के प्रशासन में किसी भी पार्टी की सरकार केंद्र में हो सकती है। वह सरकार यह सोचती है कि हाउ टू मेक इंडिया secure, strong, and capable of doing anything of adventure if required। इसमें उन्हें इसके लिए वो एक बड़ा सा नीति बनाती है। उस नीति में सेना संबंधित नीति भी जुड़ी हुई है। इसके अंतर्गत इसके स्ट्रेटेजिस्ट, इसके रणनीतिकार ये सोचते हैं कि सेना की बहाली कैसे हो, कमीशन या नॉन कमीशन रैंक में, सैन्य सामग्रियों का उत्पादन किस तरह का हो, कितना आयात किया जाए, कितना निर्यात किया जाए, कितना विदेशों से नए नए तकनीक लाए जाएं, ये सब बातें सोचती हैं। 1962 में हुए चीन युद्ध में हम या भारत लगभग 45,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन के हाथों हार गया। उस समय एक होम गार्ड योजना शुरू की गई, यह सोचकर कि देश के आंतरिक सुरक्षा में ये काम आएंगे और जरूरत पड़ेगी तो सीमा पर भी जाएंगे। आज की तिथि में इसकी उपयोगिता नहीं के बराबर रह गई है। अब वर्तमान में लौटें। इंडियन आर्मी ने 1 जुलाई 2022 से अग्निपथ स्कीम को शुरू करने की घोषणा कर दी गई, जिसके अंतर्गत एनुअली 45,000 से 50,000 तक अग्निवीर, अनमैरिड अग्निवीर सैनिकों की बहाली होगी, जो जो बोथ फीमेल या मेल होंगे। शुरू के 6 महीनों में इन्हें एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाएगी। 30,000 रुपये का वेतन मिलेगा और अपनी सेवा काल पूरा होने के बाद इसमें से 25% अग्निवीरों को रिटेन कर लिया जाएगा ऑनवर्ड सर्विस के लिए और 75% रिटायर होंगे। रिटायरमेंट के समय इन्हें 11 से 12 लाख रुपया मिलेगा अपने ऑनवर्ड शिक्षा के लिए या कोई एक और ट्रेड अख्तियार करने के लिए। यहाँ हमें यह भी ध्यान देना होगा कि अग्निवीर सैनिक सेना का पूरा हिस्सा नहीं है। पहले की तरह कमीशन्ड अफसरों की नियुक्ति आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एनडीए और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के द्वारा होती रहेगी। अगर हम एक हॉलिस्टिक विचार से
आज के युवाओं का, आज के भारत में नौकरी की प्रक्रिया या नौकरी ढूंढने के तलाशने की प्रक्रिया के बारे में सोचें तो यह पाते हैं कि एक बहुसंख्यक युवा वर्ग जो इंटर या ग्रेजुएशन के बाद अगर वह मेडिकल, इंजीनियरिंग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या और तरह की सेवाओं में अगर नहीं जा पाता है तो वो 23-24 साल, 25 साल के उम्र से जब वह ग्रेजुएट बनता है, वो नौकरी खोजने के एक नेशनल हॉबी में लग जाता है। अब हम यह बस सोचें कि इनमें से कितनों के पर्सनल अकाउंट में 11-12 लाख रुपया होगा, कितनों के पास एक आर्मी सर्विस का सर्टिफिकेट होगा, कितनों के पास सेना वाला डिसिप्लिन होगा जिससे वो एक नए जज्बे के साथ एक नए मंजिल की ओर अग्रसर हो सके। पुनः हमें एक और बात यह सोचना चाहिए जब हम सेना के इस नई अग्निपथ योजना जो नॉन कमीशन रैंक के लिए है, वह यह है कि आज का युग केवल पब्लिक सेक्टर का नहीं है, केवल सरकारीकरण का नहीं है जिसमें कि वन लाइफ वन सर्विस की बात होती है। यह प्राइवेटाइजेशन का दौर है। दुनिया के अधिकतर संपन्न और समृद्ध और प्रगतिशील में एक प्राइवेटाइजेशन निजीकरण का दौर चल रहा है जिसमें भारत भी 1990 के बाद से प्रवेश कर गया है। प्राइवेटाइजेशन का एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें केवल वन लाइफ वन सर्विस नहीं होता, इसमें वन लाइफ, टू सर्विस, थ्री सर्विस, फोर सर्विस इत्यादि हो सकता है। और इसमें रिटायर्ड अग्निवीर के लिए एक बहुत बड़ा खुला आयाम है क्योंकि वह एक डिसिप्लिन लोग हैं और जिनके अकाउंट में एक अच्छी खासी रकम भी है। एक और बात कही जाती है कि भारत में जब यह स्कीम लागू किया गया तो इसमें यह भी बताया गया है कि अग्निवीर सैनिकों को कोई जाति या क्षेत्र के नाम से रेजिमेंट नहीं होगा, वे उनकी एक कॉस्मोपॉलिटन रूप में भर्ती होगी, उनमें भारतीयता का ज्यादा बोध होगा। पहले की तरह कोई जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट इत्यादि नहीं होंगे, तो शायद कहीं मोटिवेशन की कमी ना आ जाए। लेकिन इसको भी एक संयमित ढंग से विचारने का जरूरत है। हम लोगों को यह याद करना चाहिए कि 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, एक ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था पंजाब के गोल्डन टेम्पल में। उसमें जब भारत के सैनिक देश हित में कार्रवाई करने लगे तो तत्कालीन बिहार के रामगढ़ में जहां सिख रेजिमेंट व्यवस्थित था, उनको यह समाचार मिलते ही वे विद्रोह कर उठे, वे भारत के खिलाफ विद्रोह कर उठे। आज के कॉस्मोपॉलिटन युग में अग्निपथ द्वारा निर्मित कॉस्मोपॉलिटन सेना जो कि जिसकी इथॉस में भारतीयता होगी, ऐसी घटनाओं की संभावना शायद नहीं के बराबर होगी। पुनः ये जाति के नाम से रेजिमेंट बनाना एक कॉलोनियल लिगेसी है, ये गुलामी का एक संस्कृति है। अंग्रेज ऐसा चाहते थे कि भारतीय सैनिकों में एक पैन इंडिया का भाव न आए, वे जाति क्षेत्रीयता के गुट में पले बढ़े जिससे कि वे एक होकर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न कर दें। लेकिन ऐसी विचारों का अब इस आजाद इस नए भारत में कोई जगह नहीं। अभी चाइना जो सबसे अभी तेजी से प्रगति कर रहा है, यूके, यूएसए, फ्रांस
जर्मनी में एक नए नॉन कमीशन्ड रैंक के सैनिकों को कैसे एक यूथफुल बनाए रखें, रोज रोज सुधार कार्यक्रम हो रहा है। सबसे अधिक प्रसिद्ध आजकल इजरायली सेना की है, प्रसिद्धि है। उनकी तेज तरारपन का चारों तरफ गुणगान होता है। क्या हम जानते हैं कि उनकी एवरेज आयु सेवा क्या है? वो 22 महीने की है। पुनः एक और बात महत्वपूर्ण है, यह डिजिटल युग है, मैकेनाइज्ड युग है, साइंटिफिक युग है। हमें अपने विचारों को भी डिजिटलाइज्ड करना होगा और सेना के अधिकारियों, सेना के संबंधित नीति निर्धारकों को यह छूट देनी होगी कि वे कितनी संख्या में कितने समय के लिए इन नॉन कमीशन रैंक की बहाली करें, रंगरूटों को रखें जो देश हित में हो और उनके भविष्य के लिए भी एक अच्छी रकम उनके पास जमा करें। उन्हें ये छूट मिलनी चाहिए। वैसे अभी कोई भी ऐसा दुनिया का स्कीम नहीं है जिसमें कोई लूप होल ढूंढने में ना मिले। इसलिए अग्निपथ स्कीम को मूल्यांकन करने में एक बहुत ही न्यूट्रल ढंग से, न्यूट्रल विचार से हमें इसे परखना चाहिए। और जो कुछ डर है कुछ लोगों में, वो लगता है कि उसमें फियर ऑफ द अननोन, अनजान का भय कुछ ज्यादा दिखता है। धन्यवाद। जय हिंद। आगे हम फिर मिलेंगे नए विचारों के साथ एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।